क्वेश्चन है कि विनय और विजय की आयु में 20 वर्ष का अंतर है, ठीक है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के की आयु की 5 गुना थी तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो देखो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। जो बच्चे नए हैं, मतलब जो सीख रहे हैं अभी मैथ, बहुत ध्यान से देखें, जल्दी भी होगा और आपके समझ में भी आएगा बहुत अच्छे से। देखो मान लेते हैं, यहाँ इसने ये नहीं बताया कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम मान लेते हैं कि विनय बड़ा है और विजय छोटा है, ठीक है। तो विजय मान लेते हैं कि अगर विनय की आयु कितनी है, x वर्ष है, तो विजय कितनी हो जाएगी। उसने कहा विनय और विजय की आयु में 20 वर्ष का अंतर है, इसका मतलब विजय की आयु ये हो जाएगी x-20। ठीक बच्चों, समझ गए ना भाई। विनय की आयु अगर x वर्ष है तो इसकी कितनी हो जाएगी, x-20, क्योंकि दोनों में 20 वर्ष का अंतर है। अब वो क्या कहता है कि 5 वर्ष पहले बड़े लड़के की आयु, 5 वर्ष पहले, भाई 5 वर्ष पहले तो दोनों की 5 वर्ष पहले। ध्यान रखना ये चीज़, गलती क्या होती है बच्चों से कि वो एक तरफ तो घटा देते हैं लेकिन दूसरी तरफ नहीं घटाते। भाई अगर ये 5 वर्ष कम इसकी हुई तो 5 वर्ष कम इसकी भी तो होगी, ठीक है। वो क्या कहता है, 5 वर्ष पहले बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के की आयु की 5 गुना थी, तो 5 वर्ष पहले बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के की आयु की 5 गुना थी, ठीक है, ये थी। अब इसी को हल कर लो तो x-5 बराबर कितना हो गया, 5x माइनस 20 और 5 25, 25 पंजे 125, ठीक है। अब ऐसा करो 125 को इधर ले आओ और x को इधर पहुंचा दो, तो क्या हो गया भाई, ये हो गया 5x और माइनस का x बराबर कितना हो गया, माइनस के 5 और प्लस के 125। भाई इधर जाके माइनस के इधर जाके किधर हो जाएंगे, ये इधर माइनस का इधर जाके प्लस का, ठीक है, ये हमने कर दिया। बराबर ये कितना हो गया भाई, 125 में से 5 के 120, ठीक है। और ये 5x में से 4x x गया तो कितना हो जाएगा 4x बराबर कितना हो गया 120, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया 120/4, तो बराबर कितना आ गया 30। मतलब इसकी आयु तो भाई 30 वर्ष आ गई, ठीक है, किसकी, विनय की, ठीक। अब देखो 30 वर्ष का ही है, एक तो ये रहा ऑप्शन में, तो यही होगी। अब वो क्या कहता है भाई, दूसरे की आयु कितनी है, x-20, यही मानी थी ना हमने शुरू में, तो भाई 30 में से 20 घटा दो तो बराबर कितनी होगी 10। इसकी आयु होगी 10 वर्ष, तो 30 वर्ष और 10 वर्ष मिल गया ना ऑप्शन। ठीक बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट जरूर करना। क्या है कि कमेंट करके मुझे पता चलता है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और कोई कमी भी हो उसको मुझे बताएं जरूर। किसी चैप्टर के क्वेश्चन हल करवाने वो भी मुझे जरूर बताएं, मतलब जो भी बात हो वो मुझे बताएं। जैसे आपको सॉल्यूशन चाहिए शॉर्ट ट्रिक से चाहिए, लॉन्ग ट्रिक से चाहिए, वैसे मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग ट्रिक दोनों से आपको बताया। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक ही नहीं है तो मैं क्या बता दूं, वैसे ही थोड़ी बता दूं कि भाई लास्ट की लाइन हल करके आपको जादू करके दिखा दूं, नहीं, आपके समझ में आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। अगर समझ में आ जाएगा तो खुद ही जल्दी कर लोगे। कुछ में शॉर्ट ट्रिक होती है तो वो मैं बताता चलूँगा, पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा फिर लॉन्ग ट्रिक से उसी को बताऊँगा, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।